Hi guys, so this is your SAT paper that was held in 23rd April. So here is a analysis of this chapter, this paper. Make sure you pay proper attention. The first question 41 it says the narrow channel of sea which separate two land masses. एक नैरो चैनल है सी का जो दो लैंड मास को सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट. सो आंसर इज सी. देखो क्या होता है स्ट्रेट. जैसे ये इंडिया है और इसके नीचे इधर थोड़ा सा हल्का सा इधर ये श्रीलंका है, आपने देखा है. तो एक ऐसा नैरो चैनल होता है सी का. जैसे यहाँ पे देखो ये इधर सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है. तो ये जो नैरो चैनल है यानी छोटा सा पानी का जो नैरो चैनल है, इस चैनल से दो कंट्री सेपरेट हो रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका. तो इस तरह की नैरो चैनल को क्या बोलते हो? तो इस तरह की नैरो चैनल को क्या बोलते हो? स्ट्रेट. और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है? पार्क स्ट्रेट. PALK, पार्क स्ट्रेट. सो आंसर 41 सी. देखो वैली हो नहीं सकता क्योंकि वैली घाटी पहाड़ों में होती है, तो आंसर गलत है ये. पास भी पहाड़ों में होता है, ये भी गलत है. और माउंट भी अलग होता है, ये भी गलत है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 41. नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. कौन सी कंट्री है चाइना? तो चाइना ऑल यू नो दैट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मैंने आपको बताया था, याद भी करना है तो रकूक बाई. रकूक बाई से याद करना आप. ये निमोनिक्स है रकूक बाई. द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इज़ रशिया, सेकंड कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. सो आप इस पर्टिकुलर चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है. इंडिया का नंबर है 7th और सेकंड है कनाडा का एंड थर्ड है USA का. तो ऑब्वियसली चाइना का कौन सा है? 4th. तो B इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन. तो देखो सबसे जो सन की जो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए क्या है. ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 23.5 डिग्री. ये जो अगर मैं 23.5 डिग्री की बात करूँ नॉर्थ में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. और 23.5 डिग्री ये वाला 23.5 डिग्री साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे सन रेज कौन से टाइम पे सीधा इस पे पड़ेंगे? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. सो आंसर इज़ 21 जून. यहाँ पे वर्टिकली ओवरहेड होता है सन, तो सारी की सारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को पड़ती हैं. तो आंसर ऑफ 43 इज़ ए. विच ऑफ द फॉलोइंग सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड. इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. When was Indira Point submerged into the water? I already told you that Indira Point was submerged into 2004. So very easy question. From Arunachal to Gujarat Pradesh, the time lag is again very easy question. 46 का C, that is 2 hours. 2 hours time lag है. And what is the north south extension of India? North south मतलब ये पूछ रहा आपसे, ये कितनी है north south extension? तो आपको छोटे छोटे डिटेल याद करनी पड़ेंगी. ये है 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. लैंड मास कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आप इजीली देखो, ये क्वेश्चन में ऑप्शन सारे सेम है. 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट. लेकिन कहाँ? वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में. तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ द राइट आंसर. ईस्ट में है. और ये कहाँ से पास होती है? ये मिर्ज़ापुर से पास होती है, यूपी में. आई नो दैट एवरीबॉडी नोज इट. अगला क्वेश्चन है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया कौन सा है? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तो है ही है. तो इसमें क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है तो इसको काट दो. इसमें भी नहीं है तो इसको भी काट दो. अब बचे ऑप्शन ये और ये, दो ऑप्शन बचे. तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये देखो 39 है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 39 तो है नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो 50 का ए इज़ राइट आंसर. 51. द सेकेंड मोस्ट
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड का पूछा है सदर्न पॉइंट, इंडियन मेनलैंड यानी ये लैंड का, तो सदर्न मेन कौन सा है 51 का है कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है यहाँ पे इंडियन मेनलैंड का। अगर आपसे पूरे इंडिया का पूछता तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में आप बताते इंदिरा पॉइंट जो सबमर्ज हो गया था, और हाईएस्ट पॉइंट और नॉर्दस्ट पॉइंट क्या है इंदिरा कोल, याद रखना इंदिरा कोल नॉर्दस्ट है, एंड सदर्न्स अगर पूरा इंडिया का पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और अगर इंडियन मेनलैंड का पूछे तो कन्याकुमारी, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, विच कंट्री शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया इन द वेस्ट, इंडिया के साथ ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंड बाउंड्री सेंड करती है वेस्ट में। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 52, देखो इंडिया ये है, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, वेस्ट में पूछा है तो ये देखो आपको वेस्ट में पता है, तो वेस्ट ईस्ट साउथ एंड नॉर्थ, तो नेपाल तो आपको पता है यहाँ पे है नॉर्थ में है तो कैंसिल, भूटान भी नॉर्थ ईस्ट के आसपास है, पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान देखो यहाँ पे है तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट साइड कौन सा है पाकिस्तान, चाइना भी नॉर्थ में है, तो 52 का डी। व्हाट इज़ द IST, IST इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सो 53 का डी। अभी थोड़ी देर पहले आया भी था ये ऊपर, और ऐसे क्वेश्चन को आप देखा भी किया करो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आया नहीं इधर स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो आप इसमें ईजिली हिसाब लगा सकते हो कि कई बार क्वेश्चन पेपर, कई क्वेश्चन के आंसर पेपर में ही आपको मिल जाते हैं, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, विच ऑफ द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, वेरी इजी क्वेश्चन 54 अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, पहले साउथ वेस्ट था अब ईस्ट वेस्ट पूछा है, तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन 2933 किलोमीटर। इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फेयर, कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है इंडिया, आपको ये तो पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, अब नॉर्दर्न ईस्टर्न में लाई करता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न में लाई करता है, तो सदर्न के तो ऑप्शन काटिए दो क्योंकि सदर्न में तो लाई नहीं करता, तो ए और डी ऑप्शन कट गया, अब बचा बी और सी, तो बी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। देखो ये आपका हेमिस्फेयर है और ये आपकी इक्वेटर है, सपोज करो यहाँ से इक्वेटर, तो इंडिया यहाँ लाई करता है लगभग, यहाँ पे है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप से है, तो इंडिया यहाँ लाई करता है, तो मोर और लेस आपको ये समझ आएगा कि देखो इंडिया ये ईस्ट एरिया है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लाई करता है, सो 56 इज नॉर्थन ईस्टर्न, बी इज़ द राइट आंसर। 57 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, तो राजस्थान से पास होती है, छत्तीसगढ़ से पास होती है, त्रिपुरा से भी होती है, उड़ीसा से नहीं होती, 8 स्टेट हैं, किससे नहीं होती, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास होती है, कौन से स्टेट से पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, वेरी इजी क्वेश्चन, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, सी इज़ द राइट आंसर। इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट पे, ये देखो इधर है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, अगर ईस्टर्न कोस्ट पे पूछा है, ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, सो सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की, बी इज़ द राइट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एरिया इज 30 डिग्री, वेरी इजी क्वेश्चन। कावारती इज सिचुएटेड इन, कावारती कहाँ पे है, 61, कावारती सबको पता है लक्षद्वीप में है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, कौन से नंबर पे इंडिया, अभी हमने रकूक बाई से पढ़ा था, 7th नंबर के लार्जेस्ट कंट्री है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सूज कैनाल कब ओपन हुई, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द चैप्टर, दैट इज 1869। द टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड की कोस्ट लाइन कितनी है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एज वेल एज लक्षद्वीप, सो ये है आपकी, ये जो कोस्ट है 7516.6 किलोमीटर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पिछली बार HCS के एग्ज़ाम में भी पूछी थी ये, व्हाट इज़ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड आइलैंड एंड लक्षद्वीप। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन ए फैक्टर इन द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ रिलीफ फीचर्स, सो ऐसा कौन सा है, पहले तो आप ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन किया करो, नोट पूछा है, कौन सा नहीं है, कौन सा फीचर्स नहीं है मॉडिफिकेशन, क्या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, डेफिनेटली है, वेदरिंग भी है, क्योंकि वेदरिंग से रॉक टूटती है तो इंडिया के अलग अलग लैंडफॉर्म बनते ही बनते हैं,
इरोजन एंड डिपोजिशन, ये भी डेफिनेटली, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी में कोई ऐसा रिलीफ फीचर में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी इज़ द राइट आंसर, 65 बी। विच द next question is which of the following is a plausible theory presented by the earth scientists to explain the continent and ocean and the various landform? कौन सी है? अगेन बहुत ही आसान थ्योरी है। थ्योरी ऑफ मोशन तो न्यूटन की थी, पता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन की थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थी। तो दिस इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बी इज़ द राइट आंसर, 66 बी। बी इज़ द राइट आंसर। According to the plate tectonic theory, the crust is formed of how many plates? कितनी प्लेट्स है मैंने ऑलरेडी बताया था, 7 मेजर प्लेट हैं और 7 माइनर प्लेट हैं। तो मेजर प्लेट की ये बात कर रहा है, तो मोर और लेस 7, 67 सी। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास? सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है? हमने डिस्कस किया था कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, और पेनिनसुलर प्लेटू में भी जो दक्कन प्लेटू है, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। सो सी इज़ द राइट आंसर, पेनिनसुलर प्लेटू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है? देखो, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं है। 8,848 किलोमीटर है हाइट, लेकिन ये नेपाल में है। सो 69 का ए गलत हो गया। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट, बी। बी इज़ द राइट आंसर, कंचनजंगा इज़ हाईएस्ट। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कंचनजंगा कहाँ पे है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ हिमालय इज़ पेरिनियल स्नो बाउंड? ऐसा कौन सा पार्ट है हिमालय का जहाँ पे पेरिनियल यानी हर समय बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है? देखो, ये जो है लेसर हिमालय में, हिमाचल में इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं रहती है सारे साल, कुछ टाइम पे पड़ती है, लेकिन सारे साल नहीं पड़ती है। शिवालिक में तो वैसे ही नहीं रहती है। तो ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, ये नाम ही हिमाद्री है इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें स्नोफॉल पूरे साल बहती है, पूरे साल होती है। तो 70 का ए। In which division of Himalaya there are famous valley of Kashmir, Kangra and Kulu located? Again very interesting question. We already studied that हिमाचल में है सारे के सारे, हिमाचल हिमालय में है सारी, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। द वेट एंड स्वाम्पी बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न रीजन, तराई बोलते हैं भाई, याद रखना, क्योंकि भाबर है वो एलुवियल, भाबर एक अलग है, भांगर अलग है, भाबर अलग है, और दुआब अलग है। भांगर एक अलग एलुवियल सॉइल की टाइप होती है, ओल्ड एलुवियल टाइप, और ये दोनों अलग अलग है। दुआब यानी वाटर डिवाइड में होता है ये। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। इजी क्वेश्चन। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, याद रखना महेंद्रगिरी। कमेंट में बताना कि वेस्टर्न घाट की कौन सी हाईएस्ट पीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय आर डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली। ओके, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, सतलुज और काली रिवर का जो हिमालय है उसको क्या बोलते हो आप? 75 बी, कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय इज़ द राइट आंसर। जो सतलुज और काली रिवर के बीच बहता है उसको कुमाऊँ हिमालय बोलते हैं। फाइंड ओड वन आउट, कंचनजंगा ठीक है, नंगा पर्वत, नामचबर व अन्नाईमुड़ी। इसमें से ओड वन आउट छाटना है, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, ये सारी की सारी नॉर्दर्न एरिया में लाई करती है और हिमालय के ही पार्ट हैं। लेकिन अन्नाईमुड़ी हिमालय का पार्ट नहीं है। अन्नाईमुड़ी अभी अभी पता है, हमने अभी अभी पढ़ा है अन्नाईमुड़ी क्या है। ये एक कौन से घाट में है अन्नाईमुड़ी बताना, ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में, आप कमेंट में बताना। अन्नाईमुड़ी इज़ नॉट बिलोंग टू द हिमालयन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड कोरल आइलैंड? कोरल आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है? तो कोरल आइलैंड आपका लक्षद्वीप है, याद रखना भाई। अंडमान में कोरल्स नहीं है। कोरल्स होती क्या है बेसिकली? कोरल्स एक ऐसा ही एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कुछ ऐसे पॉलिप्स होते हैं, और बाद में ये सूख जाते हैं, बाद में इस पर जैसे आपने रंग बिरंगे पौधे देखे होंगे, सो काइंड ऑफ दैट। द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? पेनिनसुलर प्लेटू है वो कौन सा लैंड मास का पार्ट है? 78 आपको ऑलरेडी आपने पता है। टैथी तो सी था, यूरेशियन प्लेट तो ऊपर थी, अंगारा लैंड तो नीचे थी, तो गोंडवाना लैंड इज़ द राइट आंसर, बी। वेरी इजी क्वेश्चन। द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप ऑफ गोवा इज़ रेफर्ड एज, गोवा को क्या बोलते हैं भाई?
गोवा को बोलते हैं क्या, कोंकण। आपको याद रखना है ये वेस्टर्न कोस्ट मैंने बताया था, ये गोवा इधर है तो गोवा को कोंकण बोलते हैं। इधर ये कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, इधर ये मालाबार कोस्ट है। और ये कौन सा कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, याद रखना, ये मालाबार है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये देखो ये ईस्टर्न घाट है, और साउथ ईस्ट यानी इसमें इधर कौन सी हिल लोकेट करती हैं। आपको पता है मिजो और नागा हिल्स तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साइड हैं, यहाँ पे हैं। पटकाई बम ये भी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर उधर नॉर्थ ईस्ट में ही है। मिजो हिल्स एंड पटकाई हिल्स ये भी इधर ही हैं। तो एक ही बस, ये जावादी एंड सिवोय हिल्स। सो दिस इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ guys, this is your first activity. The paper was very easy. Next time the level will be increased, so prepared accordingly. And still if you get any problem, let me know in the comment section. And thank you very much. Have a good day.